जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। हम तैयारी एग्ज़ाम की चाहें कितनी भी कर लें, लेकिन जब तक हम मॉडल पेपर नहीं लगाते हैं, प्रैक्टिस पेपर नहीं लगाते हैं, तब तक हम ये पता नहीं कर सकते कि हमारी तैयारी कितनी हो चुकी है या हम इस काबिल हैं कि हम पेपर में फ़ाइट कर पाएंगे। इसी के लिए हम आज आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस पेपर आर्मी अग्निवीर का। तो आपको पता है जनरल ड्यूटी यानी जीडी और ट्रेड्समैन दोनों का ऑल इंडिया सिलेबस सेम है, तो दोनों स्टूडेंट ये पेपर लगा सकते हैं। जीके, जीएस या मैथ्स जो भी स्टूडेंट देखना चाहें, किसी अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो वो भी देख सकते हैं। आपको पता है 15 प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान के आते हैं जीके के, 15 प्रश्न आपके साइंस के, 15 प्रश्न मैथ्स के और 5 प्रश्न रीजनिंग के आएंगे। ये ओरिजिनल पेपर पर आधारित मॉडल पेपर है। 2020 में जो ओरिजिनल पेपर हुआ था उस पर आधारित ये प्रश्न पत्र रहेगा। 50 प्रश्न इसके अंदर होंगे। जिन स्टूडेंट्स को पीडीएफ चाहिए, फ्री पीडीएफ, वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं तरुणा डिफेंस एकेडमी का। नोट्स और पुराने ओरिजिनल पेपर्स जो हैं उनकी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। कुछ 4 या 5 टेस्ट भी हैं ऑनलाइन जो आपको फ्री दिए गए हैं, वो आप देख सकते हैं। अगर और अधिक पेपर आप देना चाहें तो ये टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका 50 रुपीज़ चार्ज आपको टेक्निकल टीम को पे करना होगा। और ये ई बुक पीडीएफ यहाँ पे आपके लिए लाई गई है। चलिए अब जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए आपके सामने आ चुका है जीके का भाग। पहला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से जवाब दीजिए। ऑनलाइन पेपर पर आधारित है पूरा। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो आपको पता है चार्ल्स बेबेज ने किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बिल्कुल सही जवाब 1600 ईस्वी। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसके अंदर ऐड कीजिए क्लास में, ताकि कंपटीशन शानदार हो सके। भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन कौन से 2 शहरों को जोड़ेगी? अहमदाबाद और मुंबई। बिल्कुल सही जवाब आपका। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल सही जवाब, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क के सदस्य देश कितने हैं? सार्क के सदस्य देश कितने हैं, जल्दी से बताइए। बिल्कुल 8 हैं इसमें। अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान। इसके बाद में अफगानिस्तान को इसमें 8वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। अफगानिस्तान पर वर्तमान में तालिबान का अधिकार है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जनता एक राष्ट्र एक नेता की नीति किस शासक की थी? तो 2-3 बार ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। बिल्कुल सही जवाब, हिटलर। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? आप इस प्रश्न का जवाब देंगे तब तक मैं एक और प्रश्न आपसे पूछती हूँ। बताइए थार मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये है भारत में। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आर्मी में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे डी ऑप्शन आपको मिल रहा है, रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। और क्षेत्रफल के आधार पर अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे? राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 1 घंटे का समय होता है, आपको बताएं। 1 घंटा एग्ज़ाम में आपको मिलता है। लास्ट में आपको चेकिंग के लिए और जो सर्किल आप फिल करते हैं उसको भी दोबारा रीचेक करने के लिए समय बचा के रखना है, तो फटाफट से प्रश्न पत्र आपको करना है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बताइए जल्दी से। 5 वर्ष का। ठीक है। अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? अब ये प्रश्न आया था। अब आपको पता है अक्षरधाम का मंदिर वैसे बहुत बड़ा मंदिर दिल्ली में भी स्थित है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिल्ली नहीं दिया गया था। और गुजरात के अंदर भी एक बहुत शानदार अक्षरधाम का मंदिर है जो कि बहुत प्रसिद्ध है पूरे भारत में। तो यहाँ पे आपको गुजरात जो है सही जवाब देना था। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर का नाम बताओ। ये आपको बताइए, इंदिरा गांधी नहर। मोहन बागान किस खेल की टीम है? एक प्रश्न खेल से ज़रूर बनता है, इसको आप नोट करेंगे। जल्दी से बताएं। तो बिल्कुल सही जवाब, फुटबॉल। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? महासागर, नदी, झील। यहाँ से एक प्रश्न बनता है। मरुस्थल से भी प्रश्न बनता है। मुद्रा, रुपया,
जैसे भारत की मुद्रा रुपया है, इस तरह दूसरे देशों की मुद्रा पूछी जा सकती है। कौन सा देश किस नदी के किनारे है, राष्ट्रीय अभयारण्य, उद्यान, ये सब प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करेंगे। अब बताइए जल्दी से, गहरा महासागर विश्व का सबसे कौन सा है? प्रशांत महासागर है, ये आप सभी को पता है। रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही जवाब लेनिन को, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। यहाँ आपके 15 प्रश्न जीके के पूरे होते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका कौन सा होता है? साइंस का, है ना। तो जल्दी से साइंस के प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं, इनका जवाब देंगे। 16 नंबर प्रश्न है प्रश्न पत्र का, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध हम कहते हैं रेजिस्टेंस को, ठीक है। मात्रक आपको पता है, इसका 8वीं क्लास में भी दिया हुआ है। बिल्कुल सही जवाब ओम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक यंत्र इनमें से कौन सा नहीं है? रेडियो, कंप्यूटर, टेलीविज़न या बल्ब? तो ऑप्शन के आधार पर यहाँ देखेंगे तो बल्ब, डी ऑप्शन। ये प्रतिदीप्ति यंत्र है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। शीतल पेय में निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है? शीतल पेय में जो कोल्ड ड्रिंक्स जो होती है उनमें कौन सी गैस होती है, ये आपको बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसका सूत्र होता है CO2। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। तो CO2 होती है, इसीलिए कोल्ड ड्रिंक्स कम पीनी चाहिए हमें। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है? जो ग्रीन कलर वाली अपनी फुल सिलेबस बुक है, इसमें आपको दिया गया है कि इनके बीच में संबंध कैसे ज्ञात करते हैं। तो आप बुक को अच्छी तरह पढ़ें। कौन सी बुक, मैं एक बार आपको बता देती हूँ। ये देखिए, 1 सेकंड लगेगा। ये जो बुक है, इसमें साइंस के पोर्शन में आपको दिया हुआ मिल जाएगा। अगर आपके पास बुक नहीं है, अगर आपने घर पे नहीं मंगवाई और एग्ज़ाम नज़दीक है, तो आप इसकी ई-बुक PDF ले सकते हैं। तरुणा डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ मिल जाएगी। और एग्ज़ाम में अगर समय हो अच्छा खासा, तो आप इसको घर भी मंगवा सकते हैं, फिर आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए, अभी के लिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। इस क्वेश्चन का उत्तर आपने दे दिया, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न बताइए, खगोलीय दूरी नापने की इकाई इनमें से कौन सी है? जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल सही जवाब, प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? जो नमक हम घर में यूज़ लेते हैं उसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम का मात्रक होता है Na, क्लोराइड का यहाँ पे Cl ये दिखा हुआ है आपको। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा NaCl। हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? नाइट्रोजन का भी पूछा जा चुका है, ऑक्सीजन का भी पूछा जा चुका है। होमवर्क में चलो आप जल्दी से बताओ कि हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना। आपको पता है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। अब बताओ यहाँ पे जो प्रश्न में पूछा गया है ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है भाई? बिल्कुल सही जवाब 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? देखो, विटामिन C की कमी से होता है स्कर्वी रोग, ठीक है। विटामिन C कौन से फलों में पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है, ये आपको प्रश्न पूछा जा चुका है। विटामिन A की कमी से होता है रतौंधी रोग, रात को दिखने में दिक्कत आती है। घेंगा जो रोग होता है आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। पेलेग्रा जो रोग है वो विटामिन B3 जिसको हम बोलते हैं विटामिन नियासिन, इसकी कमी से होता है। इसमें शरीर पर निशान हो जाते हैं, चकत्ते बन जाते हैं, भूख कम लगती है और वज़न कम हो जाता है। आपको पूछा जाता है विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी आपको पता ही है। और जल्दी से ये भी बताइए कि विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है रिकेट्स रोग, जिसको कई बार हम सूखा रोग भी बोल देते हैं। तो ये नोट कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, ऐप डाउनलोड करें, तरुणा डिफेंस एकेडमी का, बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24 पे हम आ चुके हैं, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है निम्न में से? जल्दी से बता देंगे। बिल्कुल मीथेन, जिसको हम CH4 लिख सकते हैं, इसको हम मार्स गैस भी बोल देते हैं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की आंखों का रंग कैसा हो जाता है? नाम से ही पता चल रहा है आपको, पीलिया, तो पीला रंग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल किसमें मापी जाती है? क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ध्वनि की चाल यानी कि स्पीड के बारे में पूछा गया है, ध्वनि की तीव्रता के बारे में नहीं पूछा गया, ध्वनि की चाल के बारे में पूछा गया है। चाल का मात्रक बताइए जल्दी से। मीटर प्रति सेकंड, बिल्कुल ये होगा सही जवाब, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड, इसको आप नोट करेंगे चाल पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
और ये बताइए आप मुझे कि डेसिबल ध्वनि की किस चीज़ का मात्रक है, कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु कौन सी थी? जब मानव ने पृथ्वी पर कोई धातु उपयोग में लाई तो वो धातु कौन सी थी, सबसे पहले बताएंगे। हाँ, आपको अगर लग रहा होगा लोहा, तो लोहा गलत जवाब है। लोहा नहीं, तांबे का यूज़ किया था मनुष्य ने सबसे पहले। डी ऑप्शन सही होगा। जब नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखा जाता है तो नीला लिटमस पत्र किस रंग का हो जाता है? आपको मैंने क्या बताया था, अनिल कपूर बताया था ना। अ से अम्ल नीले को लाल करता है, तो नीले को क्या कर देगा, लाल कर देगा, तो लाल। ए ऑप्शन आपका क्या है, सही जवाब। अम्ल क्या करता है, नीले को लाल करता है। इसका उल्टा, लाल को नीला कौन करता है, क्षार करता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, क्षार करता है। इसका उल्टा हो गया ना, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति कितनी होती है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, आप सभी को पता है। बिल्कुल सही जवाब, 332 मीटर प्रति सेकंड। 2020 में पेपर हुआ था, उससे क्वेश्चन लिए गए हैं ये सारे। बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है? पता है आप सभी को। बिल्कुल सही जवाब, नाइक्रोम, नाइक्रोम का, ठीक है। चांदी विद्युत का सर्वाधिक सुचालक है। सर्वाधिक सुचालक कौन होता है? चांदी होता है, विद्युत का। नोट करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड का मात्रक पूछा गया था इस बार जो पेपर हुआ था, कौन सा था? जनवरी वाले पेपर में पूछा गया था क्या, या नवंबर वाले पेपर में? बताएंगे कमेंट करके। लेड का मात्रक पूछा गया था पीबी, ठीक है, सीसा, सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका गणित से, जो कि आपका पार्ट सी के अंदर है, थर्ड पोर्शन है। अभी तक जीके और जीएस में से जो 30 प्रश्न आपके हो चुके हैं, 30 में से 25 प्लस प्रश्न कौन कौन बच्चे कर पाए हैं भाई, कमेंट करके बताएंगे। 25 प्लस प्रश्न किस किस ने किए, अपना नाम लिखेंगे साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गणित का प्रश्न आपके सामने है, कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए भाई। चलो, प्रथम 5 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 5 धनात्मक, विषम यानी कि ओड नंबर, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, ठीक है। तो पहली संख्या हो गई यहाँ पे 1, फिर उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 आती है। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 हो गई ना, 5 संख्या ले ली हमने। अब बटे में संख्या 5, ठीक है। औसत हमको बताना है, तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, योग कर दो इनका, कितना हो गया 25। बटे में संख्या का नंबर कितना है 5, काट लो, कितना आ जाता है 5, उत्तर आ जाएगा, औसत आ जाएगा, डी ऑप्शन। अब आपको लग रहा होगा मैडम कितना इजी प्रश्न पूछ रही है, तो भाई मैं नहीं पूछ रही, आर्मी ने पूछा है ये प्रश्न, जो कि 2020 के पेपर में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, साधारण ब्याज पर 5% की दर से एक धनराशि 4 वर्ष के बाद 900 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है? मतलब कितना रुपए आपने उधार दिया, मतलब मूलधन आपको ज्ञात करना है। मूलधन को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल, इसलिए इसको पी से लिखते हैं, ये आपको ज्ञात करना है। दर को हम लिखते हैं आर, दर को क्या लिखते हैं आर, जो कि यहाँ पे है 5%। समय आपको पता है कितना दे रखा है, यहाँ पे टी टाइम से डिनोट करते हैं, 4 वर्ष है तो इसको लिखते हैं 4 वर्ष। और 900 रुपये हो जाती है धनराशि, हो जाती है का अर्थ क्या है? मिश्र धन। क्या है? मिश्र धन। मिश्र धन कितना है? 900 रुपये। मिश्र धन का अर्थ क्या होता है आपको पता है? जो राशि आपने उधार दी, यानी कि मूलधन जो होता है, मूलधन के अंदर जो ब्याज आपने कमाया है वो ब्याज जोड़ दिया जाए तो ये कंबाइंड रूप से मिश्र धन कहलाता है, ठीक है। अब आपको पता है ब्याज का सूत्र, ब्याज का सूत्र आप सभी जानते हैं, क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, जिसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं PRT बटे 100, इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं आप इसको। अब मैंने ये जो सूत्र बताया है इसके अंदर मान रखेंगे। मिश्र धन का मान रखते हैं, कितना है मिश्र धन? 900 रुपये, तो यहाँ लिखती हूँ मैं 900 बराबर मूलधन को हमें पता नहीं कितना, हमें ज्ञात करना है, इसको हम P मान लेते हैं, ठीक है। प्लस का प्लस, अब ब्याज की जगह ये सूत्र है, इसके अंदर मान रख दो, ठीक है। तो मूलधन की जगह आपको पता नहीं, आप P लिखेंगे। दर का मान आपको पता है 5 है, समय का मान आपको पता है 4 है, और बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ध्यान रखेंगे पूरे के बटे में आपको 100 नहीं लगाना, सिर्फ ये जो आपने ब्याज की जगह जो लिखा है, ब्याज का सूत्र ये है आपका। मैं एक बार इसको ब्रैकेट में लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ये ब्याज का सूत्र है, ठीक है। ओनली इसी के बटे में 100 है। अब इसको आगे सोल्व कीजिए,
इसको काट लीजिए, ये 20 हो जाएगा। समय की जगह आप मान रख दीजिए ना, समय यहाँ पे 4 वर्ष है तो समय की जगह हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। अब इसको आगे हम काट लेंगे आराम से, तो 4 एकम 4 और इसको काटेंगे 4 पंजे 20। यहाँ पे 900 आपके पास था, बराबर पी है यहाँ पे, ऊपर यहाँ पे पी को 1 से गुणा करेंगे, पी आ जाएगा, बटे में 5 है, इसके लघुत्तम 1 रखेंगे और लघुत्तम ले लेंगे यहाँ पे 5 आ गया यहाँ पे, 5 पी प्लस 1 पी, यहाँ पे कितना आ जाएगा 900 बराबर 5 पी और 1 पी 6 पी बटे 5। ये आपका आ चुका। पी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो आप क्या करो, ये 5 इधर भाग में है, इसको गुणा में ले जाओ और यहाँ पे आ जाएगा 6 पी। ये 6 पी यहाँ पे बटे में है, 6 पी चला जाएगा कहाँ पे, भाग में, 6 चला जाएगा भाग में, पी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, जो कि आपको फाइंड करनी थी, क्योंकि पी का अर्थ ही प्रिंसिपल है। अब इसको काट लेंगे आप, कितना कटता है आपसे, तो 3 के पहाड़ से आराम से काट लो, आपको समझ में आ जाए। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक है। अब इसको काट लो, कितना आ जाएगा 15 और ये 0, 150 को 5 से क्या कर दो, जल्दी से गुणा कर दो, जो कि कितना आ जाता है, लगभग 750 आता है। तो 750 रुपये आपका मूलधन हो जाएगा। देखो एक एक स्टेप मैंने बताया है, ये 750 आपका उत्तर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है। राज ने 100 रुपये में एक छाता खरीदकर 10 रुपये के लाभ पर बेच दिया, तो छाते का विक्रय मूल्य क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन सभी आपके सामने है, कॉपी पेन लीजिए जल्दी से। देखो अगर एक एक स्टेप करना हो तो मैं आपको बताती हूँ। क्रय मूल्य, एग्जाम में आपको इतना सब लिखना ज़रूरी नहीं होता, ये बस आपके समझाने के लिए। क्रय मूल्य 100 रुपये है, ठीक है। लाभ कितना है, लाभ है आपका 10 रुपये, ठीक है। विक्रय मूल्य का सूत्र आप सभी को पता है, क्या होता है विक्रय मूल्य का सूत्र, क्रय मूल्य प्लस लाभ, बिल्कुल सही जवाब, क्रय मूल्य प्लस लाभ, ये होता है विक्रय मूल्य का सूत्र, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये, लाभ कितना है 10 रुपये, ठीक है। तो 100 प्लस 10 कितना हो गया 110, ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। ये करके क्यों दिखाया है, ताकि कोई नए स्टूडेंट हो तो उनको याद रह जाए कि विक्रय मूल्य का ये सूत्र होता है भाई, क्रय मूल्य प्लस लाभ, ठीक है। अगर आपसे लाभ का सूत्र पूछा जाए तो ये क्रय मूल्य इधर किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो सूत्र हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये सूत्र होता है लाभ का, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेंगे, बहुत ही इजी प्रश्न है। आप ये नहीं सोचिए कि मैडम इजी प्रश्न करवा रही हैं, ये प्रश्न भाई 2020 के ओरिजिनल पेपर में पूछा गया है, चाहें तो आप किसी स्टूडेंट से पुराना पेपर लेके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। यदि 496 को 6 विभाजित किया जाए तो शेष फल क्या होगा। 6 से विभाजित करना है, कौन सी बड़ी बात है भाई, 496 लिया, 6 का इसके अंदर भाग दे देंगे, तो 6 8 कितना होता है 48, 1 बच गया, ऊपर से 6 उतारा, 6 दूनी 12, कितना बच गया 4 बच गया। कितना इजी प्रश्न था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4, ये रहा उत्तर, ठीक है। लगा लीजिए, ऊपर वाले में आपने लगाया क्या आंसर, इसके अंदर विक्रय मूल्य आंसर आपने ए ऑप्शन लगा लेना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, जल्दी से बताएंगे। चाहें तो आप ऑप्शन के आधार पर भी ये प्रश्न कर सकते हैं, टुकड़े करके देखें, गुणनखंड कर सकते हैं। इसका करेंगे तो 2 गुणा 5 गुणा फिर 73 में जाएगा। इसका करके देखते हैं, गुणनखंड कर लेना आप लोग, ठीक है। तो 2 फिर 2 बार, फिर वापस 2 बार, एक और बार 2 बार जाएगा, फिर 5 बार और फिर 19 बार। प्रॉपर 2-2 के जोड़े बन जाए ना तो वो होता है पूर्ण वर्ग संख्या। प्रॉपर जोड़े बन जाएं, प्रॉपर पेयर बन जाएं तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती है। पेयर प्रॉपर नहीं बनते, 2-2 के पेयर मतलब 2-2 के जोड़े नहीं बनते, तो फिर वो पूर्ण वर्ग नहीं होती। 481 का करके देखते हैं, तो इसका गुणनखंड होता है 41 गुणा 41, मतलब ये है पूर्ण वर्ग संख्या। इसका और कर लेते हैं हम, तो ये 3 से आता है पहली बार में, दूसरी बार में भी 3 से जा रहा है, फिर 5 से भाग जाता है इसमें, फिर 43 से चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका गुणनखंड करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका उत्तर सी सही हो चुका है, आपको बताएं। हल करें 100 का 25%, 100 का 25%, बताइए भाई 25 ही होता है, आपको बताएं 100 का 25% 25 ही होता है। कैसे निकालते हो, 100 का अर्थ होता है गुणा, 25 का 25% का मतलब बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई 25, इस तरह से निकाला जाता है। बाकी आपको मुँह ज़ुबानी याद ही, ये तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। बहुत
आसान प्रश्न पूछे गए थे, कुछ 8-10 प्रश्न तो बहुत ही आसान थे इस पेपर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति का वेतन 20,000 रुपये है। यदि वेतन में 14% की वृद्धि होती है तो नया वेतन क्या होगा? वेतन है कितना? 20,000 रुपये है, वृद्धि कितनी की होती है? 14 की, ठीक है। नया वेतन निकालते हैं, हमको निकालना है नया वेतन। निकालो भाई, 20,000 रुपये पुराना वेतन। अब वृद्धि कितने की हो गई? 14% की हुई। देखो हर चीज़ अपने आप में कितनी होती है? 100 होती है। 100 में कितना बढ़ा दिया? अब 14 बढ़ा दिया। हर चीज़ अपने आप में 100 होती है, उसमें 14 बढ़ा दिया, मतलब 114% की वृद्धि हुई है। इसको सिर्फ 14 नहीं करेंगे, सिर्फ 14% आपने निकाला तो उसको पुराने वेतन यानी 20,000 में फिर से जोड़ना पड़ेगा आपको, इसलिए मैं सीधा एक साथ ही कर देती हूँ। अब इसको बस काटना है, आपको काटना आपको आता ही है। 2 0 से 2 0 काट लीजिए। अब इसको गुणा कर लीजिए आपस में, कितना हो जाएगा? 228 है ना, और 2 0 और बच गई, तो ये आपका उत्तर आ रहा है। देखो तो ऑप्शन मिल रहा है, बिल्कुल सी ऑप्शन मिल गया आपको, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 38। यदि किसी अंक को 2 गुना कर दिया जाए और उसमें 5 जोड़ दिया जाए तो अंक 5 हो जाता है, तो अंक होगा क्या? देखिए करके देखते हैं तो समझ में आएगा। कोई अंक मान लो x है, x को 2 गुना करना है। देखो इसने बोला है कि 2 गुना करना है, हमने नहीं किया, बोला है इसने तब किया, ठीक है। 2x, उसमें क्या जोड़ा? 5 जोड़ा, 5 जोड़ दिया तो क्या हो जाता है? तो अंक 5 हो जाता है। ये एक्चुअली इसमें मुझे लग रहा है कुछ मिसप्रिंट है कुछ, तो एक काम कीजिए कि 5 हो जाता है की जगह 6 कीजिए। ये था पेपर में 6, ठीक है। तो बराबर में क्या लिखेंगे? 6 हो जाता है, ठीक है। अब 2x यहाँ पे है, ये 6 यहाँ था, 5 इधर प्लस का, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 2x, 6 में से 5 गया, 1 बचता है यहाँ पे। ये 2 यहाँ गुणा में है, ये दूसरी साइड जाके बटे में आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 1/2, जिसको हम 2 का 1 में भाग देंगे तो 0.5 आता है। 0.5 आ रहा है आपका, कहीं पे आ रहा है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। 35 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड में आपको बदलना है। देखो सीधा सा मैं आपको बताती हूँ, जब भी मीटर प्रति सेकंड हो और उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, क्या करना है? जो भी संख्या दी है, 35 दिया है ना, तो इसको गुणा कर दो 18/5 से, और कुछ भी नहीं करना, काट लो। 7 को 18 से गुणा करो, 126 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उत्तर आना चाहिए, देखो डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 20 आदमी एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं तो बताओ उस काम को, सेम वही काम है, 40 आदमी, लोग कितने हो गए? डबल हो गए। ज़्यादा लोग हो गए तो काम जाहिर सी बात है कम दिनों में होगा। लोग डबल हुए हैं तो काम आधे दिन में ही कर लेंगे, मतलब 10 दिन में। पहले 20 दिन में कर रहे थे, अब 10 दिन में करेंगे। कितना ही ईजी प्रश्न है, कुछ भी नहीं करना पड़ा, पेन भी नहीं उठाना पड़ा भैया आपको। नेक्स्ट प्रश्न देखो, दिए गए विकल्पों से श्रेणी को पूरा करो। ये आपको एक सीरीज़ दी गई है। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन फिट हो रहा है वो बताओ जल्दी से। तरीका क्या है करने का? तो मेरे हिसाब से तो 7 को 2 से गुणा करते हैं तो 14 आ जाता है। 14 को 2 से गुणा करते हैं तो 28 आता है। 28 को 2 से गुणा करेंगे 56, और 56 को जब आप 2 से गुणा करते हो कितना आ जाता है? 6 दूनी 12, 112, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इजी ही प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जोड़ क्या होगा? ठीक है, योगफल। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पता होना चाहिए पहले तो आपको। तो बड़ी संख्या तो हो जाएगी 9,999, है ना। और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी 4 अंकों की? तो 1000 होती है, आपको पता ही है। तो इनका जोड़ना है तो जोड़ दो भाई, कितना हो जाएगा ये? 10,999, ठीक है। कहाँ पे है भाई? ये रहा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तरुणा डिफेंस एकेडमी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF है 11 और उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM है 693। यदि उनमें से एक संख्या
77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। इसके लिए आपको सूत्र बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है? एलसीएम और एचसीएफ का गुणा बराबर होता है पहली संख्या और जो दूसरी संख्या दी होती है उनके आपस के गुणनफल के। एलसीएम का मान आपका कितना है? 693, ठीक है। एचसीएफ का मान कितना है? 11। पहली संख्या उनमें से एक संख्या कितनी बताई है? 77। अदर दूसरी संख्या कितनी आपको पता नहीं, एक्स मान लो, ठीक है। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाओ। 77 यहाँ कहाँ चला जाएगा? भाग में चला जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको काट लीजिए फटाफट से। 11 को इससे काटेंगे, 7 बार जाता है, 7 को इससे काटेंगे, किससे? 693 से। तो ये आ जाएगा, कितनी बार जाएगा? 9 बार, फिर वापस 9 बार, 99 आ रहा है। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 99। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने आ चुका है। एक 120 मीटर और 160 मीटर के आयताकार मैदान से, आयत किस तरह की होती है आपको पता है? इस तरह की होती है आयत। आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। उस मैदान से 40 मीटर और 60 मीटर के कितने मैदान बनाए जा सकते हैं? मतलब इसमें कोई छोटा पार्ट ले लो आप, मान लीजिए ये पार्ट है 40 × 60 का, ठीक है। कितने मैदान बनाए जा सकते हैं? तो दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करो और भाग दे दो आपस में, ये करना होता है, ठीक है। तो बड़ा वाला मैदान कितने का हो गया? देखो बड़ा मैदान देखोगे तो 120 × 160। मैं गुणा क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आपको पता है आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये क्षेत्रफल होता है किसका? आयत का, ठीक है। बड़े वाले का मैंने यहाँ पे गुणा कर दिया, फिर छोटे का गुणा करती हूँ। ये सब लिखना नहीं होता आपको एग्ज़ाम में, आप फटाफट करके देख सकते हैं। तो छोटे का करूँगी मैं यहाँ पे, तो 40 × 60 ये आ गया। मुझे क्या करना है? इसको आपस में भाग देना है, क्योंकि मुझे मैदान की संख्या ज्ञात करनी है ना, संख्या ज्ञात करनी है मुझे मैदान की। तो इनको आपस में क्या कर दूँगी मैं? भाग कर दूँगी। मैं अभी क्यों नहीं काट रही, क्यों नहीं गुणा कर रही? ताकि आगे कट जाएंगे इसलिए, ठीक है। अब इसको काटो, 0 से 0, 0 से 0, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 आठे 16, 8। छोटे छोटे 8 प्लॉट काट के आप बेच सकते हो इतने बड़े मैदान से, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए आपको एक सूत्र याद होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि आपने 7वीं 8वीं क्लास में अच्छे से पढ़ा है। देखो 10वीं तक का ही सिलेबस आता है। अगर 10वीं तक की मैथ्स, साइंस और जीके अगर आपकी परफेक्ट है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, और नहीं भी परफेक्ट है तो परफेक्ट हम कर लेंगे। यदि एक समकोण त्रिभुज का लंब 6 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर है तो आधार की लंबाई क्या होगी? समकोण त्रिभुज है, आपको बताया समकोण त्रिभुज कैसा होता है? ऐसा होता है कुछ ऐसा सा, सुंदर तो नहीं बना बट समझ लीजिए, ठीक है। ये कोण होता है 90 डिग्री का। सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। ये होता है आधार और ये होता है लंब, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लंब का मान दिया गया है जो कि है 6 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दिया हुआ है 20। आधार की लंबाई ये आपको फाइंड करनी है, ठीक है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा लंब, ये होता है, ठीक है। 1/2 क्षेत्रफल का मान कितना दिया है? 20 दिया है, तो मैं इसकी जगह 20 रख रही हूँ, गुणा आधार आपको पता नहीं, आप इसको ए मान लीजिए, चलो कुछ भी मान लो। लंब का मान आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है 6 सेमी, ठीक है। काट लीजिए जितना कटता है और 1 को अकेला कर लीजिए। 2 को इससे काट लिया, 3 आ गया। 3 यहाँ गुणा में दूसरी साइड जाके भाग में हो जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू, आधार की वैल्यू आ जाएगी, ये, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, मतलब कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे। आई थिंक टाइपिंग में कोई गड़बड़ हुई है। जी हाँ, ये यहाँ पे लंब का मान 6 नहीं है, 8 होना चाहिए। ये था ओरिजिनल पेपर में, ठीक है। टाइपिंग में कई बार गड़बड़ हो जाती है, कोई ना, हम सही कर लेते हैं। लंब का मान हमने 8 किया, तो ये यहाँ पे लंब का मान हम क्या करेंगे? 8 कर लेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार दोबारा करते हैं, चलो। 2 को इससे काटते हैं तो कितना आ जाएगा? 4। अब 20 यहाँ पे पहले से था, 4 भाग में आ जाएगा, आधार का मान आएगा 4 × 5 = 20, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पे आपका उत्तर आएगा। ये रहा बी ऑप्शन, ठीक है। हो जाती है, कोई बात नहीं, टाइपराइटर से मिस्टेक, टाइपिंग में कोई दिक्कत नहीं है। हमारा उत्तर आ चुका है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। और अच्छी बात यह है कि आपकी मैथ्स का पेपर बिल्कुल सॉल्व हो चुका है, बहुत ही फटाफट, लगभग 25 से 30 मिनट का समय लगा होगा इतना पेपर सोल्व करने में। उसके बाद में
यहाँ पे रीजनिंग आ चुकी है। ठीक है, रीजनिंग देखते हैं, रीजनिंग में इतना टाइम नहीं लगता है। ये एक सीरीज़ आपको दी गई है और इसमें आगे वाला जो पद है वो आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से बताइए। देखो एक ट्रिक अगर मैं इसमें देखूं तो यहाँ पे सी के अंदर अगर मैं 2 अक्षर ऐड करती हूँ तो डी और ई आ जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये इसका लास्ट मैं चूज़ करती हूँ। जी में अगर मैं 2 लेटर ऐड करती हूँ तो उसके बाद में आई आता है। ठीक है, आई के बाद में यहाँ जे के एल एम, इसमें 2 ऐड करती हूँ तो एम आ जाता है। और फिर ओ में मैं 2 अक्षर ऐड करती हूँ तो कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। ठीक है, इनमें से देखते हैं सबसे पहले क्यू किस में है, तो क्यू इसमें है, मुझे और कुछ करना ही नहीं पड़ा, तो बी ऑप्शन क्या हो जाता है, यहाँ पे सही हो जाता है। इसको आप अलग अलग अपनी अपनी ट्रिक बना के देख सकते हैं, उत्तर यहाँ पे सेम ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आया, मैंने यहाँ से लास्ट अक्षर उठाया है और इसका पहला अक्षर बनाया है 2 ऐड करके। फिर इसका लास्ट अक्षर उठाया है, इसमें 2 ऐड किया है, इसका पहला अक्षर बनाया, इसका लास्ट अक्षर लिया, इसका पहला बनाया, इसका लास्ट अक्षर लिया और इसका पहला बनाया। तो ये मेरे को आगे करना ही नहीं पड़ा, यहाँ से उत्तर मुझे मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखूंगी मैं। किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा गया है तो इसको क्या लिखा जाएगा, बताएं भाई। क्वेश्चन नंबर 47 AYS, एक बार मैं इसको लिख के देखूंगी। यहाँ पे AYS, इसको लिखा गया है BAT। ठीक है, तो A में मैं 1 ऐड करती हूँ तो B आ जाता है, 1 अक्षर ऐड करती हूँ। Y में मैं 2 अक्षर ऐड करती हूँ तो Z के बाद में वापस A स्टार्ट हो जाता है, 2 अक्षर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। S के अंदर फिर मैं 1 अक्षर ऐड करती हूँ, जस्ट बाद में क्या आ जाता है, T आ जाता है। ठीक है, इस तरह से हुआ है। इसी तरह मैं BYS को बनाकर देखूँ, अगर मैं इसमें B में 1 अक्षर ऐड करती हूँ तो क्या आता है, C आता है। और Y में 2 अक्षर ऐड करती हूँ तो वापस वही Z के बाद में A शुरू हो जाता है। S में 1 अक्षर ऐड करती हूँ तो S के बाद में क्या आता है, T आता है। ठीक है, तो यही बात थी, CAT बन जाता है मेरा यहाँ पे। A ऑप्शन क्या हो गया आपका, सही हो गया। कोई और तरीका भी अगर आपको आता हो इसको सोल्व करने का तो आप कर सकते हैं, मेरे को जो फटाफट दिमाग में आया वो यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से दी गई श्रेणी का रिक्त स्थान ज्ञात कीजिए। ये आपको दिया हुआ है, यहाँ पे ये श्रेणी दी गई है। ठीक है, क्या हो सकती है ये, कैसे इसको हम कर सकते हैं। 1 की स्क्वायर बोल सकते हैं हम, फिर 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर, 6 की स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे, फिर 8 की स्क्वायर, 9 की स्क्वायर, 10 की स्क्वायर, इस तरह से है। आई थिंक ये यहाँ पे ऑप्शन अब आपको दिए गए हैं, आपको यहाँ पे जो पद था वो ज्ञात करना है। तो आपको पता है 7 की स्क्वायर यानी कि 49 यहाँ पे है, 49, ये राशि ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया दिशा वाला। विजय नाम का लड़का है, 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चलता है। पहले आपको दिशा समझ लेनी है क्या होती है। ठीक है, यहाँ होता है पूर्व, ऊपर की तरफ आप लिखेंगे उत्तर, यहाँ नीचे की तरफ आप लिखेंगे दक्षिण, यहाँ लिखेंगे आप पश्चिम। ठीक है, विजय 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चलता है। दक्षिण दिशा यहाँ पे है तो मानो वो 5 किलोमीटर चला, यहाँ से उसने चलना शुरू किया है। ठीक है, 5 किलोमीटर चल लिया, अब क्या है, दक्षिण दिशा की ओर चलता है। इसके बाद वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ा और कितने किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर। ठीक है, ये 3 किलोमीटर चला। वह पुनः अपने दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, वापस 5 किलोमीटर दाएं मुड़ के चला, मतलब उत्तर की तरफ आ रहा है वो। ठीक है, अब वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितना दूर है, इतना दूर है, ये 3 किलोमीटर ना, नीचे ही 3 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर। उत्तर आ जाएगा आपका कहाँ पे है, ये रहा सी ऑप्शन में। ठीक है, लास्ट प्रश्न आपका, जल्दी से जवाब देंगी, कौन सबसे पहले जवाब देगा देखते हैं। यदि सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसमें क्या लिखा जाता है। ठीक है, देखो ऐसे प्रश्न जब आपको करने हो आप इस तरह से डिजिट लिख सकते हैं ताकि आपका प्रश्न जो है गलत नहीं हो। ठीक है, आगे क्या है, 2 3 4 6 NPSU, मैंने ऐसे लिख लिया। अब मुझे यहाँ पर उत्तर देना है इसका। ठीक है,
मैं पेन का कलर करूँगी चेंज ताकि आपको समझ में आए। 2 को मैंने एन लिखा है तो मैं यहाँ पे एन लिखूँगी। फिर आगे क्या है, 3 है, 3 को यहाँ पे पी लिखा गया है, मैं पी लिखूँगी। 5 को यहाँ पे टी लिखा गया है, मैं टी लिखूँगी। 4 ढूंढूंगी, 4 को एस लिखा गया है, मैं लिखूँगी। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे 9 को यहाँ पे एल लिखा गया है, मैं इसको एल लिखूँगी तो NPTSL, ये यहाँ पे हो जाएगा NPTSL। ऑप्शन नंबर डी, तो मैं डी को यहाँ पे सिलेक्ट कर देती हूँ, राइट होगा। ये 50 प्रश्न आपके हो चुके हैं। मैं वापस से बता देती हूँ, इसकी PDF आपको जो है मिल जाएगी कहाँ पे, तरुणा डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप पे, और प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें, ऐप पे, ये हमारे चैनल का नाम है, ठीक है। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ई-बुक PDF लेना चाहें हमारी, तो ई-बुक PDF भी ले सकते हैं। बहुत सारे फ्री नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे ऐप के अंदर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।